हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब सातों आसमानों की सैर करते हुए हज़रत जिब्रील अमीन के साथ आसमानों से ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ पर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सैर कराई, मुख्तलिफ़ जगहें दिखाई, बैतुल मामूर भी दिखाया, सिदरतुल मुंतहा भी दिखाया और फिर वहाँ के कुछ मनाजिर दिखाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं हज़रत जिब्रील अमीन के साथ जा रहा था तो मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर से हुआ, मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके बड़े बड़े पेट हैं, इतने बड़े पेट हैं कि जिस तरह इंसान के घर हुआ करते हैं, इंसानी घर की मानिंद उनके बड़े बड़े पेट हैं और उनके अंदर सांप दौड़ रहे हैं सांप दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सूद खोर थे, जो सूद खाया करते थे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएं। कितना वो दर्दनाक मंजर होगा कि इंसान का पेट एक घर की मानिंद हो जाए, इंसान कितनी तकलीफ में होगा और फिर उसके अंदर सांप दौड़ रहे हों, ये कितना इबरतनाक मंजर है। फरमाया ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया की जिंदगी में सूद खोर थे, सूद खाया करते थे। ये मंजर मेराज के मौके पर अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया और उम्मत को ये तालीम दी गई और बताया गया कि ये सूद अल्लाह की नज़र में कितना नापसंदीदा और कितना मबगूज है। ये सूद इसीलिए इस्लाम में हराम करार दिया गया, सूद को सख्त नापसंद करार दिया गया। सूदी कारोबार इस्लाम की नज़र में हराम कारोबार है, क्योंकि इस्लाम जो है ये इस्लाम इंसान की भलाई चाहता है। इस्लाम ऐसा मुआशरा चाहता है जिसमें आपस में हमदर्दी हो, आपस में अखुव्वत हो, एक दूसरे के लिए गमगुसारी हो, ईसार का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए काम आने का जज्बा हो। ये इस्लामी फितरत का खुलासा है। जबकि सूदी निज़ाम की जो फितरत है उसका जो नतीजा है, सूदी निज़ाम का खुलासा उसमें खुद गर्जी है, उसमें मफाद परस्ती है, उसमें इंसान दुश्मनी है, उसमें इंसान अपने मफाद की सोचता है, उसमें इंसान ये नहीं देखता कि किसी और दूसरे इंसान की तबाही हो रही है, इंसान ये देखता है कि मेरा अपना फायदा हो जाए। तो मालूम हुआ कि सूद में इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी दावत का कत्ल है, इसलिए सख्ती से मना फरमाया गया। इरशाद फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने बेअ शरा को हलाल करार दिया, व हर्रमर रिबा और सूद को हराम करार दिया। बेअ शरा जायज तरीके से रोजी कमाना, बिल्कुल इसकी इजाजत है। तिजारत करना, कारोबार करना, बच्चों के लिए ना नफ़े के लिए मेहनत करना, अहल्लल्लाहुल बैअ, इसको इस्लाम जायज करार दे रहा है। बल्कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, बल्कि तो इस्लाम कह रहा है कि जब तुम इबादत से, नमाज से फारिग हो जाओ, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो, रोजी कमाओ, अपने लिए मेहनत करो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करो। जायज तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाना, इस्लाम इसको पसंद करता है। वह हर्रमर रिबा, लेकिन सूद को इस्लाम ने हराम करार दिया है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में शिरक के बाद सबसे ज्यादा जिस गुनाह के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं वो सूद है। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा,
छोड़ दो जो सूद का तुम्हारा सिलसिला बचा हुआ है, खत्म कर दो। मिनल मुमिनीन इनको वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। व इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर तुम्हारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है, अपने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को नाराज करोगे। इतने सख्त अल्फाज इरशाद फरमाए कि जो सूद में लगता है, सूद की लानत में गिरफ्तार होता है, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने का ऐलान कर रहा है। और वईदात छोड़कर सिर्फ एक इस बात को भी सामने रखें, इंसान की नाकामी और इंसान की बदकिस्मती इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि थोड़े से माल की लालच में, दुनिया की दौलत की लालच में इंसान अपने अल्लाह को नाराज कर रहा, अल्लाह से खुली जंग का वो ऐलान कर रहा है। तो याद रखिए, मुआशरे की कामयाबी के लिए भी सूद से मुआशरे को पाक करना जरूरी है। जिस मुआशरे में सूद होता है वह मुआशरा तबाह हो जाता है। आज हम मगरिबी मुआशरों की मिसाल देते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाकर उनके मुआशरे पर हम नजर दौड़ाएं और उनकी कैफियत को देखें तो उनका मुआशरा अखलाकी तौर पर तबाह हो चुका है। उनके मुआशरे में अखलाकी अक़दार खत्म हो चुकी हैं, किरदार तबाह हो चुका है। तो इस सूद की लानत से अपने मुस्लिम मुआशरे को बचाना हम पर लाजिम है, हम पर फर्ज है। वरना याद रखिए, अल्लाह को हम जब नाराज कर लेंगे तो अपनी जिंदगी को भी हम खराब कर लेंगे। जो हमारे मुकद्दर की रोजी है वो अल्लाह ने हमें देनी है। जितना अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा, हम जायज तरीके से अपना कारोबार करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला हमें हमारे मुकद्दर की रोजी अता फरमाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि राज़िक अल्लाह है, अल्लाह ने हमें रोजी देनी है। हम तो कोशिश के मुकल्लफ हैं, हम अपनी कोशिश करते रहें, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। जब इंसान सूद के चक्कर में पड़ता है तो वो इंसान लालची हो जाता है, वो मफाद परस्त हो जाता है, वो खुद गर्ज हो जाता है और वो फिर सूद की लानत में गिरफ्तार होकर इस कदर दौलत की मोहब्बत और माल की मोहब्बत में लग जाता है तो वो फिर अच्छे और बुरे को भूल जाता है। उसके दिल से इंसानियत खत्म हो जाती है, हमदर्दी का जज्बा खत्म हो जाता है। तो वो हर वक्त माल समेटने के चक्कर में लगा रहता है कि मैं इस जगह से भी माल ले लूं, उस जगह से भी माल ले लूं। तो याद रखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे से ये खराबियां खत्म हो जाएं और ये अफरा तफरी और ये मफाद परस्ती और ये माल की जो जंग है ये खत्म हो जाए, तो हमें अपने मुआशरे को सूद से पाक करना होगा। सूदी जितनी भी सूरतें हैं उनसे अपने आप को बचाना होगा। अगर कुरान और हदीस का मुताला करें तो सख्त वईदात हैं। मेराज के मौके पर खुलासा यही है कि मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मंजर दिखाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह तालीम दी गई, यही बतलाया गया कि उस इबरतनाक मंजर से बचो, उस वक्त से बचो कि जब तुम्हारे पेट इस सूद की वजह से घरों की मानिंद बड़े बड़े हो जाए और उनके अंदर सांप दौड़ रहे हों। उस वक्त क्या तकलीफ का आलम होगा। दुनिया की लालच की खातिर हम अपनी आखिरत की जो कभी न खत्म होने वाली जिंदगी है वो खराब कर लें, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह हमारे मुकद्दर की रोजी हमें अता फरमाएंगे, तो सूद से हमने भी अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी हमने इससे बचने की तलकीन फरमानी है। तो सफरे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ चीजें दिखलाई गई, मुख्तलिफ गुनाह और मुख्तलिफ उसके अंजाम बतलाए गए, जो इंशाअल्लाह हम इन वक्तन फोक्तन उन तमाम चीजों को इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो ये मुख्तसर सी जो गुजारिश थी वो सफरे मेराज में जो एक मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया उसी से मुतालिक बयान की गई, ताकि हम इस गुनाह से बचें, अपने मुआशरे को पाक करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सूद जैसी लानत से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पूरी उम्मत को इस लानत से महफूज फरमाए।